ऐसे टिकटॉकर कमाते हैं पैसे और जीते हैं शानदार जिंदगी, जान के आपके होश उड़ जाएंगे। एक वायरस आ चुका है आपके फोन में जो 1 सेकंड में खाली कर देगा आपका बैंक अकाउंट। सरकार ने दी सबको चेतावनी और कैसे एक फल बेचने वाले ने हर्षद मेहता से भी बड़े घोटाले को दिया अंजाम। टिकटॉकर फाइजू हर साल लगभग 14 करोड़ की कमाई करता है और अपनी एक वीडियो से करीब 50,000 तक कमाता है। ये तो कुछ भी नहीं, खैबी सिर्फ अपना हाथ दिखाकर एक वीडियो से लगभग 61 मिलियन की छप्पर फाड़ कमाई करता है, जिसका जमकर मजा भी खूब लूटता है। उसके पास इटली में लगभग 10 करोड़ के 2 घर है। ऑडी RS5, BMW X5, मर्सिडीज G वैगन जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। वहीं जन्नत जुबैर की सालाना कमाई 23 करोड़ रुपए है, जिसे वो जमकर उड़ाती भी है। उसके पास मुंबई में करोड़ों का शानदार घर है। ऑडी Q7 और जैगुआर जैसी महंगी गाड़ियां भी है। लेकिन इसी टिकटॉक की वजह से गूगल और फेसबुक को तगड़ा झटका लगा। इंडिया में बैन होने के बाद भी टिकटॉक ने गूगल और फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। 2021 की क्लाउड फेयर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो लोगों को गूगल के बजाय टिकटॉक पर देखी है। इससे पहले लोग गूगल पर वीडियो देखते थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टिकटॉक पर मजेदार वीडियो देखने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अब इसी मजे को 2 गुना करने के लिए टाटा जल्द ही भारत में आईफोन बना सकता है। इसके लिए एप्पल इंक के ताइवानी सप्लायर के साथ टाटा बात कर रहा है। दूसरी ओर एप्पल इंक भी भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। ऐसे में अगर टाटा ग्रुप और एप्पल इंक के बीच ये समझौता हो जाता है तो चीन को चुनौती देने के लिए आईफोन बनाने वाली एक भारतीय कंपनी की बड़ी कोशिश होगी। यही नहीं, टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। वहीं इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही भारतीय कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भारत में ही आईफोन बनने लग जाएंगे तो बाहर से इम्पोर्ट करने पर लगने वाला टैक्स भी नहीं लगेगा और इससे भारतीय मार्केट में भी आईफोन सस्ते मिलने लगेंगे, जिससे आपको छोटा फोन रखने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। भारत में एक ऐसा बैंकिंग ट्रोजन वायरस फैल रहा है जो आपके बैंक अकाउंट को 1 सेकंड से भी कम टाइम में खाली कर सकता है। इस वायरस का नाम है सोया ट्रोजन वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसने अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देशों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ के लोगों का 1 सेकंड से कम में पूरा बैंक अकाउंट बैलेंस 0 कर दिया और अब उसके निशाने पर है भारत, क्योंकि भारत में अब बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट का यूज हो रहा है। इंडिया की फाइबर सिक्योरिटी अभी इतनी सुरक्षित नहीं है कि इस खतरनाक वायरस को पूरी तरह से रोक सके। अभी तक लगभग 200 लोग इसका शिकार बन चुके हैं। ये दिखने में आपको एकदम सिंपल और रोजाना के आने वाले मैसेज की तरह लगेगा, लेकिन असल में ये वायरस है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका सारा डेटा, खासतौर पर आपकी इंटरनेट से जुड़ी इस सारी जानकारी हैकर के पास चली जाती है, जिससे वो XML फाइल में सेव कर लेता है और आपका सारा पैसा पलक झपकने से पहले उड़ा लेता है। ऐसा ही कारनामा किया था एक स्टेशन पर फल बेचने वाले बच्चे ने, जब 20,000 करोड़ का घोटाला कर सबको हैरानी में डाल दिया। कर्नाटक के खानपुर का रहने वाला अब्दुल करीम तेलगी जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई थी। पेट भरने के लिए तेलगी अपने परिवार के साथ स्टेशन पर मूंगफली बेचता था, लेकिन बाद में वो मुंबई चला गया। यहाँ पर उसने नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू किया। साथ ही वो फर्जी पासपोर्ट भी बनाने लगा, लेकिन फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की एक जेल में डाल दिया गया। जेल में तेलगी की मुलाकात कोलकाता में स्टाम्प का व्यवसाय करने वाले राम रतन सोनी से हुई। 1994 में तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टाम्प विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल किया। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टाम्प पेपर को असली स्टाम्प पेपर के साथ बेचकर लाखों रुपए कमाए। तेलगी और सोनी के बीच अनबन होने के कारण दोनों अलग हो गए। तेलगी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए स्टाम्प बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित करा दिया और उसे खरीद लिया। उसी मशीन के सहारे ही वो नकली स्टाम्प छाप छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। 1992 से लेकर 2002 के बीच तेलगी पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वो 2001 तक बचता रहा। लेकिन 2000 में फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने वाले 2 लोगों को बेंगलुरु में पकड़ा गया। उन दोनों ने कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम इस घोटाले में बताए। सीबीआई की जांच में तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज और 18 शहरों में 100 से ज्यादा बैंक खाते मिले। इस घोटाले की कीमत करीब 20,000 करोड़ आंकी गई, जबकि हर्षद मेहता घोटाला 4,000 करोड़ रुपयों का था। अदालत ने तेलगी को 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई, लेकिन जेल में भी वो आलीशान जिंदगी जीता रहा। सरकार ने दी सबको चेतावनी और कैसे एक फल बेचने वाले ने हर्षद मेहता से भी बड़े घोटाले को दिया अंजाम। भारत में एक ऐसा बैंकिंग ट्रोजन वायरस फैल रहा है जो आपके बैंक अकाउंट को 1 सेकंड से भी कम टाइम में खाली कर सकता है। इस वायरस का नाम है सोया ट्रोजन वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसने अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देशों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ के लोगों का 1 सेकंड से कम में पूरा बैंक अकाउंट बैलेंस 0 कर दिया और अब उसके निशाने पर है भारत,
क्योंकि भारत में अब बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट का यूज हो रहा है। इंडिया की फाइबर सिक्योरिटी अभी इतनी सुरक्षित नहीं है कि इस खतरनाक वायरस को पूरी तरह से रोक सके। अभी तक लगभग 200 लोग इसका शिकार बन चुके हैं। ये दिखने में आपको एकदम सिंपल और रोजाना के आने वाले मैसेज की तरह लगेगा, लेकिन असल में ये वायरस है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका सारा डेटा, खासतौर पर आपकी इंटरनेट से जुड़ी इस सारी जानकारी हैकर के पास चली जाती है, जिससे वो XML फाइल में सेव कर लेता है और आपका सारा पैसा पलक झपकने से पहले उड़ा लेता है।